नमस्कार दोस्तों, मैं सपना पांडे आपको अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि की पूजा विधि और कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा से जुड़ी बहुत सारी बातों को जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा होती है। साल भर में वैसे तो 4 नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफी ज्यादा है और 2 नवरात्रि जो होती है वह गुप्त होती है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वह धरती पर आती है तो उनकी सवारी बदल जाती है। इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर धरती पर आएंगी। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत ही खास माना जाता है। पूरे साल में इसका इंतजार रहता है। सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, जिसे नव दुर्गा के नाम से जानते हैं। नवरात्रि का 10वां दिन विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाते हैं। पूरे देश में नवरात्रि बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के नाम की झांकियां भी निकाली जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना कहते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक रहेंगी। नवरात्रि के आखिरी 3 दिन बहुत ही खास होते हैं, जिसमें दुर्गा सप्तमी, दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी है। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रही है और आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर मंगलवार की अर्धरात्रि 12:18 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 4 अक्टूबर को रात 2:58 पर होगा। तो ऐसे में कलश स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, इस बार 3 अक्टूबर को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक होगा। घट स्थापना के लिए कुल 1 घंटा 6 मिनट का समय रहेगा। इस समय आपको घट स्थापना कर लेना है और घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:40 से लेकर दोपहर 12:33 तक। इस समय भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो अगर जिनको सुबह में समय ना मिले, काम आपका खत्म ना हो पाए, किसी तरह से कोई दिक्कत है, तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर आएंगी। ज्योतिषों का कहना है कि माँ दुर्गा जब डोली पर सवार होकर आती हैं तो यह अशुभ संकेत होता है और यह प्राकृतिक आपदा, महामारी और देश में अस्थिरता का संकेत भी देता है। तो देखिए कि माँ दुर्गा की कृपा से तो सभी कुछ अच्छा होना चाहिए। अब क्या होगा ये तो माँ दुर्गा ही जाने। तो नवरात्रि के पहले दिन जो व्रत करते हैं उनको व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार 2, 3 या पूरे 9 दिन का उपवास रखने का संकल्प लेते हैं और संकल्प लेने के बाद मिट्टी की बेदी में जौ बोया जाता है और इस बेदी को कलश पर स्थापित किया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक काम से पहले भगवान गणेश की पूजा का विधान है और कलश को भगवान गणेश का रूप मानते हैं, इसलिए इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कलश को गंगा जल से साफ की गई जगह पर रखिएगा, जहां पर माता का चौकी लगाएंगे, या तो जहां पर माता का मूर्ति होगा या तो तस्वीर आप विराजमान करेंगे, उस जगह पर आप माता के दाहिने हाथ की तरफ कलश को स्थापित कीजिएगा। अपना बायां हाथ और माता का दाहिने हाथ की तरफ आप कलश को स्थापित कीजिएगा। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा अर्चना करें, इसके बाद देवी देवताओं का आवाहन करें। कलश में 7 तरह के अनाज, कुछ सिक्के और मिट्टी भी रखकर कलश को 5 तरह के पत्तों से सजाते हैं। इस कलश पर कुल देवी की तस्वीर स्थापित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दौरान अखंड ज्योति अवश्य प्रज्वलित करें, जो आपको घी से प्रज्वलित करना है। अंत में देवी माँ की आरती करें और प्रसाद का भोग सभी लोगों को घर में बांट दें। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको
कलश स्थापना करना है और पूजा करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।